नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज है 7 जून 2021। तो 7 जून 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हम वन बाय वन एमसीक्यू लेंगे और जितनी भी करंट अफेयर्स रही है 7 जून 2021 से मैं आपको वन बाय वन करके एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करूंगा और साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सब मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इसमें मैं आपका स्टैटिक भी कवर करता चलता हूँ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आई है तो उसकी स्थापना कब हुई थी, हेड कौन है और साथ ही उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसे ही जितने भी स्टैटिक पॉइंट रहते हैं वो मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर क्लियर करते चलूंगा। बिल्कुल लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है और जहां तक आपकी रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं 7 जून की करंट अफेयर्स की तरफ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जहां तक रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 7 जून। जो 7 जून को जो डे सेलिब्रेट करा जाता है वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये आपको याद रखते चलना है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं वो मैं मंथ के लास्ट में, हर मंथ के लास्ट में एक वीडियो लेके आता हूं। उसमें मैं आपके साथ जितने भी पूरे मंथ में डेज रहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और साथ ही मैं उसमें याद कराने की कोशिश भी करता हूं, जिससे अगर आप एक बार वो वीडियो देख लें तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे मैं मई की वीडियो मैंने अभी अपलोड करी थी कि मई के जितने भी डेज हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर एक बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको दोबारा उस जितने भी मई में डेज आते हैं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही आपको इस सेशन की और जो मई की हमने जो सेशन की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करें और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियोस आप स्किप मत करिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये मैं अब तक वीडियो लेके आ चुका हूँ इंपॉर्टेंट डेज की। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा और बाकी जितने भी जून में इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे उसकी मैं लास्ट में एक वीडियो लेके आऊँगा और साथ ही उसमें याद करवाने की कोशिश करूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं जून में आपको यहाँ से अच्छे से याद हो जाएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज डिवाइज्ड एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड देखभाल लिंक किसने तैयार किया है। तो ये आप इसका क्वेश्चन को आपने हमारे इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो है NC
NPCR इसके द्वारा ये बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च करा गया है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPR। NCPR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड देखभाल लिंक इसने तैयार किया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसका राइट आंसर रहेगा NCPCR। इसके द्वारा ही बाल स्वराज पोर्टल या फिर कोविड केयर लिंक इसके द्वारा लॉन्च करा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड SAGE, SAGE। तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन ऑन June 4, 2021। तो 4 जून 2021 को, ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 4 जून 2021 को इस पोर्टल का नेम आपको याद रखना है SAGE, SAGE, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल किसने शुरू की है। तो किसके द्वारा ये पहल शुरू करी गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, या जितनी भी आवश्यकता होती हैं, जो भी उनकी नीड्स होती हैं सीनियर सिटीजन की, उनको इसके द्वारा फुलफिल करा जाएगा। SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो वो है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत ने ये पोर्टल या ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है, SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थावर चंद्र गहलोत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज लॉन्च्ड द 6 मॉड्यूल्स ऑफ शॉर्ट फिल्म ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPA। टाइटल हिसाब की किताब। तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPA की लघु फिल्म के 6 मॉड्यूल हिसाब की किताब शीर्षक से किसने लॉन्च किया है। तो इसका शीर्षक आपको याद रखना है, हिसाब की किताब, और ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो यह है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की लघु फिल्म है ये। इसके 6 मॉड्यूल और शीर्षक क्या है, तो हिसाब की किताब, और इसको जो लॉन्च करा है इस बुक को, तो वो बुक है, तो ये इस लॉन्च करा गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के। तो ये आपको याद रखते चलना है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। 6 मॉड्यूल ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। टाइटल क्या है, हिसाब की किताब। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल गेट्स एंड विच यूनियन प्लेट्स $1 बिलियन फॉर द ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो बिल गेट्स और किस संघ ने हरित प्रौद्योगिकी के लिए 1 बिलियन की प्रतिज्ञा की है, या मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट रहा है बिल गेट्स और किस संघ के बीच हरित प्रौद्योगिकी के लिए 1 बिलियन का। तो ये एग्रीमेंट या संबंध या ये आपको MOU ये किसके बीच साइन करा गया है, तो ये आपको याद रखना है बिल गेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो EU आपने इसका नेम सबने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन का, इसके द्वारा ही और बिल गेट्स ने इन्होंने इनका समझौता रहा है 1 बिलियन का फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखते चलना है। अब बढ़ते हैं IMF। ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये आपको याद रखना है। और वाडा की वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और साथ ही ASEAN, तो एशियन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको साथ के साथ याद रखते चलना है। अब बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इनके हेडक्वार्टर की बात आती है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आईएमएफ का तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, और वाडा का मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और आसियान का आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे ढूंढिएगा। अगर आप इसको ढूंढेंगे कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी फुल फॉर्म सर ने आपको बताई, मैंने आपको बताई, तो वो क्या बताई, मैंने आपको सही बताई है या नहीं, तो वो आप जब चेक करेंगे तो 1 नंबर अगर एग्जाम में आता है आपका यहाँ से ये पक्का हो जाएगा। रेलवे एग्जाम में ये पूछा गया था, इसी बार जो रेलवे एग्जाम रहे हैं दिसंबर से मार्च के बीच, उसमें आसियान की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अनचेंज्ड एट 4%, तो व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो 6 जून या 6 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस बार दोबारा से इसको क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है, जिससे आपको जितनी भी ये रेट होती हैं कि रेपो रेट कितनी चल रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट कितनी है, 4% है, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है, और साथ ही SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये कितना है, तो 18%, 18% है। तो राइट आंसर आपको इसका याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियन एयर फोर्स वाइस चीफ, इंडियन एयर फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन हिंदी में रह गए हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में हम इसको हिंदी में भी डाल देंगे। तो हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियन एयर फोर्स, तो IAF की आपको पहले फुल फॉर्म याद रखनी है। इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, या उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है इंडियन एयर फोर्स के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को अपॉइंट करा गया है, तो इनका नेम आपको याद रखना है। इंडियन एयर फोर्स के ये उपाध्यक्ष मतलब वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं विवेक राम चौधरी। अब ये ऑप्शन बी आप यहां पर देख रहे होंगे, RKS भदौरिया। RKS भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं। मनोज मुकुंद नरवाने ये आर्मी चीफ हैं, और साथ ही कर्मवीर सिंह नेवी चीफ हैं। तो इनके नेम आपको याद रखने हैं कि आर्मी चीफ कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाना, और जो आर्मी डे रहता है 15 जनवरी को रहता है। और बढ़ते हैं RKS भदौरिया की तरफ, ये कौन है, तो ये एयर चीफ मार्शल हैं, और जो एयर फोर्स डे रहता है 8 अक्टूबर को रहता है। कर्मवीर सिंह नेवी चीफ हैं, और जो नेवी डे रहता है 4 दिसंबर को। तो ये नेवी डे, आर्मी डे और एयरफोर्स डे ये भी आपको याद रखते चलने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has become second globally to offer Swift GPI instant facility, तो Swift GPI instant सुविधा किस की पेशकश करने वाला विश्व स्तर पर दूसरा कौन सा बैंक बन गया है। तो ये जो सुविधा दी है वो ICICI बैंक के द्वारा दी जाएगी, और ये ग्लोबली सेकंड बैंक बन गया है। अब ये स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी है क्या, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको डीपली बताऊँगा कि ये स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी क्या है। आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हो, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जहां तक रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो ये ICICI बैंक के द्वारा ये
सुविधा लॉन्च करी गई है, स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी, और ये ऐसा करने वाला ये सेकंड बैंक बन गया है पूरे वर्ल्ड में, और ये एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट बैंक रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है, हम है ना ख्याल आपका। तो ये बैंक की टैगलाइन एक नंबर में रेलवे या बैंक या जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ली जाती है। संदीप बख्शी इसके कौन है? संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। तो ये आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नॉवलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन विद एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इनकी पहले आपको याद रखना है इनको किसके लिए ये बुकर प्राइज दिया गया है। तो ये नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनका ये नोवेल है। इसी नोवेल के लिए जो फर्स्ट फ्रेंच बने हैं जिनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो इनका नेम है डेविड डियोपो। डेविड डियोपो का नेम आपको याद रखना है। नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक में अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने हैं? तो वो हैं डेविड डियोपो। डेविड डियोपो का नेम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डेविड डियोपो का नेम आप अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हु वॉन द इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मैंने आपको बता दिया है। अब ये सेकंड जो अवार्ड है इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसके द्वारा जीता गया है? तो 2 पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो वो हैं नितिन राकेश एंड जेरी विंड। नितिन राकेश और जेरी विंड का नेम आपको याद रखना है। नितिन राकेश और जेरी विंड इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। तो नितिन राकेश और जेरी विंड का नेम आपको अच्छे से याद रखना है कि नितिन राकेश और जेरी विंड, नितिन राकेश और जेरी विंड इनको इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज होस्टेड वर्चुअली एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप। तो वस्तुतः एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम में आईआईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो करंट का पार्ट होते हैं एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हु हैज़ होस्टेड वर्चुअली एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप। तो वस्तुतः एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि ये मेजबानी जो की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको होस्ट करा गया है। तो ये किसके द्वारा होस्ट करी गई है? तो ये आपको याद रखना है आईआईटी मद्रास का नेम। हु हैज होस्टेड वर्चुअली एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप। यह वस्तुतः एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे नहीं आईआईटी मद्रास का नेम आपको याद रखना है, इसके द्वारा ये होस्ट करी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नोवाक जोकोविच का नेम आप सब ने इनका नेम सुना होगा, नोवाक जोकोविच का। अब इनके द्वारा 83 करियर टाइटल, अपने करियर का 83वां टाइटल इन्होंने अपने नाम करा है बेलग्रेड ओपन में। ही इज फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको बताना है यह किस देश से है। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में करियर का 83वां खिताब जीता है। अभी बेलग्रेड ओपन टेनिस से संबंधित है। तो बेलग्रेड ओपन में करियर का 83वां खिताब जीता है किसने? तो उनका नेम पहले आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच का।
नोवाक जोकोविच के द्वारा ये टाइटल अपने नाम करा गया है और कौन से ओपन में, तो वो है बेलग्रेड ओपन। तो बेलग्रेड ओपन में 83वां टाइटल इनके नाम रहा है। और आपको याद रखना है कि ये किस देश से हैं, तो वो देश है सर्बिया। सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच। तो ये आपको याद रखते चलना है। इनके करियर की 83वीं जीत है और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से हैं। और सर्बिया की जो कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में और करेंसी दोनों ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नोवाक जोकोविच की 83 करियर टाइटल जो बेलग्रेड ओपन इन्होंने जीता है, इनके नाम रहा है और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स थे जो 7 जून से इंपॉर्टेंट बनते, मैंने आपको सब इसमें बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते चलिए हमारे साथ। बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलता रहेगा। तो गुड बाय।